स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। देखो तेजू, जूही आ गई। उसका देवर उसे छोड़ के आया होगा। चल 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 जूही, इधर आ। तेरे चेहरे पे कितनी रौनक है और कितनी खुश लग रही है ताई। अरे ताई बस भी करो ना अभी। देख देख कैसे शर्मा रही है। बताना क्या हुआ वहाँ? हाँ ताई, सुनो ना, मीर जीजू कैसे है? उनसे मिले थे तो क्या बात हुई? उनका नेचर कैसा है? उन्होंने क्या क्या कहा? आपको कहाँ लेके गए? सब बताओ, अब भी बताओ। बताती हूँ ताई। नील जी है ना, बहुत अच्छे हैं। ओहो नील जी, आप पूरे से चिढ़ाओगे ना तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं। अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सॉरी। ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बैठ बोल। क्या बात हुई नील से? ताई, उन्होंने मुझसे ना पढ़ाई को लेकर के कोई सवाल पूछे। अच्छा, और सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछा और कुछ भी नहीं? वो कह रहे थे कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई कि शादी करने से किसी की पहचान कैसे बदल सकती है ना। कोई बात नहीं, वैसे तो आधी बातें उनकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी आज, पर पहली बार बात कर रहे थे ना हम, इसीलिए। तो जो भी बातें हुई बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी हुई। चलो शुक्र है लाइन पे आ गया। लेकिन कैसा अजीब सा लड़का है। कल तक मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था और अब जब उसे समझ आ गया कि मैं उसे घास नहीं डालने वाली तो जूही से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वैसे ठीक ही है, मेरी टेंशन तो खत्म हुई, वरना मुझे लग रहा था कि कहीं वो कोई ड्रामा ना करते। लेकिन मुझे अभी भी ख्याल रखना होगा। नील ने आई के सामने मुझसे शादी करने का प्रपोजल रखा था। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। वैसे मर्द लोग भी ना कितनी जल्दी रंग बदल देते हैं। नील बातें तो ऐसे ही कर रहा था जैसे अगर मैं नहीं मिली तो न जाने क्या कर लेगा। दुनिया भर की खुशियां देना चाह रहा था मुझे, और अब 2-1 दिन के बाद सब चेंज हो गया। कमाल है। और उससे भी कमाल तो वो ऋतुराज है। शायरिया तो ऐसे ऐसे मारता था जैसे सिर्फ मेरे कहने की देर है और मेरे लिए चांद तारे मेरे कदमों में लाके रख देगा। लेकिन मैंने शादी की बात क्या करी, उसे अपना करियर याद आ गया। अरे मैंने कौन सा उसका गला दबा दिया था जो वो गा नहीं पाता? सीधे सीधे ना बोल देता, लेकिन हिम्मत ही कहाँ थी उसमें। बाद में सोचूंगा, आगे देखूंगा। तो देखता रहे, मैं उससे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगी। अगर उसे वाकई मुझसे प्यार होता तो मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ता। ठीक कहा था आई ने, ऋतुराज वैसा लड़का है ही नहीं जैसा मैं समझ रही थी। लेकिन नील भी वैसा नहीं है जैसा आई उसे समझती है। उतना भी भोला नहीं है वो जितना दिखता है। पर ना किसी का प्यार ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाता है। खैर, मैं भी किस सोच में पड़ गई। मैंने ही नील को मना किया था और इसलिए अब वो अपनी फैमिली की पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। और वो लड़की मेरी बहन है। मेरी बहन खुश रहेगी, इसी में मेरी भी खुशी है। गुम है किसी के